नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजा सिंह महाविद्यालय से। पिछले वीडियो में हमने बिहारी के दोहे के शुरू के दोहों की चर्चा की थी और बिहारी का और रीतिकाल का परिचय प्राप्त किया था। आज हम उसके आगे के दोहों के विषय में चर्चा करेंगे। बिहारी के दोहे या रीतिकाल की जो भी रचनाएं हैं, उनकी खासियत ये है कि उसमें अलंकार, रस, छंद, ये सब चीज़ों की प्रधानता है। वो समय ही ऐसा था कि उसमें काव्य में चमत्कारिकता की आवश्यकता थी। चमत्कार होगा तो आश्रयदाता प्रसन्न होंगे तो वो उनको इनाम देंगे। तो इस कारण से इस रीतिकाल का जितना भी साहित्य है, सब चमत्कारिक अलंकारों, रसों, छंदों से भरा हुआ है। दो दोहे पिछले वीडियो में हमने देखे। तीसरा दोहा है, खौरी पनिच भ्रिकुटी धनुष, बधिक समरु तजी कानी, हनत तरुण मृग तिलक सर, सूरक भाल भरी तानी। अब ये ब्रज भाषा है और एक एक शब्द को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें शब्दालंकार भी हैं, अर्थालंकार भी हैं दोहों में। तो इसलिए इनको देखना अति आवश्यक था कि कौन से शब्द से कौन सा अलंकार बन रहा है। इसलिए मैंने ये दोहों का लिखा हुआ आपको चित्र इसमें लगाया है। खौरी मतलब होता है चंदन का जो टीका लगाया जाता है। आड़ा मतलब क्षैतिज, जो 3 नंबर लिखा है उसके नीचे देखिए मैंने एक ऐसे क्षैतिज रेखा खींची है और एक ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखा खींची है। तो ये जो क्षैतिज रेखा है, ये चंदन के टीका इस रूप में नायिका ने जो चंदन का टीका ऐसे लगा रखा है और फिर एक टीका क्षैतिज यानी खड़ा रूप में लगाया है। तो जो कामदेव हैं, जब कामदेव प्रेम के देवता समझे जाते हैं, तो जब बालिका युवती के रूप में आती है, युवा अवस्था को प्राप्त होती है, तो उसके मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक बहुत सारे उसमें परिवर्तन होते हैं, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी। तो उसके ज़्यादा आकर्षक हो जाते हैं नैन नक्श। उसी का यहाँ पर वर्णन करते हुए बिहारी कहते हैं कि जो भी कामदेव ने उस नायिका को सिखा दिया है कि किस तरह से शिकार करना है, जिस तरह से एक शिकारी जो है वो धनुष पर प्रत्यंचा को चढ़ाकर और खींचकर तीर को इस तरह से मारता है कि मृग जो है वो सीधे उसको जाकर के लगता है तीर। उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से ये जो चंदन का आड़ा जो टीका है, जो क्षैतिज है, वो जो है वो धनुष की प्रत्यंचा के रूप में है। पनिच माने प्रत्यंचा, वो डोरी जिससे धनुष बांधा जाता है और उसी डोरी पर तीर रख करके चलाया जाता है। तो खौरी पनिच यानी चंदन का जो आड़ा टीका है वो प्रत्यंचा है के रूप में है। भ्रकुटी धनुष, और जो भ्रकुटी है यानी जो भौहें हैं, आईब्रो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो जो है वो धनुष के रूप में है। बधिक समरु तजी कानी, और जो शिकारी हैं समरु यानी कामदेव, कामदेव का कई कामदेव के पर्याय हैं। समरु आए, स्मार आए, मैन आए, मार भी इसमें एक जगह पर है। तो ये सब कामदेव के पर्याय हैं। तो बिहारी जी कह रहे हैं कि जो शिकारी हैं कामदेव, उन्होंने लज्जा को छोड़कर तजी कानी यानी त्याग दिया, कानी यानी लज्जा, लज्जा को छोड़कर और किस तरह से चंदन के टीके की प्रत्यंचा बनानी है और किस तरह से भ्रकुटी का धनुष बनाना है, और जो हनत तरुण मृगों का यानी युवा अवस्था के युवकों का, पुरुषों का किस तरह से उनका शिकार करना है। तिलक सर माने बाण हुआ, और तिलक जो ये खड़ा मैंने टीका बनाया है, वो जो नायिका ने एक ऐसे आड़ा क्षैतिज टीका चंदन का किया है और एक टीका खड़ा। तो वो जो क्षैतिज है वो प्रत्यंचा का काम कर रहा है और जो खड़ा टीका है वो तीर का काम कर रहा है। सूरक भाल भरी तानी,
सूरक माने जो वो सीधा जो खड़ा टीका होता है उसकी जो नीचे नोक जैसे रहती है, तो वो नोक जो है वो तीर की नोक की तरह से यहाँ पर मानी गई है और दिखाई गई है। तो इस तरह से जब जो लज्जा है उसको त्याग कर और किस तरह से नैनों से और धनुष रूपी भ्रकुटी से किस तरह से युवा हृदयों को बेधना है, ये कामदेव ने उस नायिका को भली भांति सिखा दिया है। ये इस दोहे का अर्थ हुआ। अब इसमें सरस भाषा तो है ही, ब्रज भाषा वैसे ही बहुत सरस लगती है, और इसमें सांग रूपक अलंकार है। सांग रूपक अलंकार क्या है कि जब हम किसी चीज का कि दूसरे चीज में आरोपित कर दें, कि जैसे चंद्रमुखी तो मुख पे चंद्रमा का आरोप कर दें तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर सांग रूपक का मतलब कि हर जगह रूपक टीके को रूपक दे दिया है, प्रत्यंचा का, भ्रकुटी को धनुष का, कामदेव को शिकारी का और युवकों को मृग का। तो इस तरह से पूरे हर चीज में हर जगह पर रूपक है, तो ये सांग रूपक अलंकार है। ठीक है। अनुप्रास अलंकार तो बहुधा हर रचना में मिल ही जाता है। अनुप्रास यानी जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो, एक ही वर्ण बार बार है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें भी सरसुरक है, जहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है एक ही वर्ण 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। भाल भरी में भ आ रहा है 2 बार, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है, सांगरूपक अलंकार है, सरस भाषा है और अलंकारों का चमत्कार है। ठीक है। अब अगले दोहे पर चलते हैं। बर जीते सर मैन के ऐसे देखे मैं ना। इसको लिखा हुआ देखना आपको बहुत आवश्यक था कि एक बार मैन देखिए एक ही में लिखा गया है और दूसरी बार जो मैं ना अलग अलग है। हरिणी के नैनानु तय, हरि नी के ये नैन, यहाँ भी हरिणी एक जगह देखिए हरिणी एक साथ है और के अलग है, और दूसरी जगह हरि एक साथ है और नी के अलग है। इस दोहे का अर्थ है, सर माने तीर हुआ, मैन फिर यहाँ कामदेव है, तो कामदेव के सारे तीरों को जीत लिया है इस नायिका ने। यहाँ पर राधा नायिका है, तो इन्होंने इस अपने जो इनके नैन हैं वो इतने सुंदर हैं कि इन्होंने कामदेव के सभी तीरों को या सभी बाणों को जीत लिया है। ऐसे देखे मैं ना, यानी मैंने नहीं देखे, ऐसे नैन मैंने नहीं देखे। यहाँ पहला मैन का अर्थ है कामदेव और दूसरा मैं न यानी मैंने नहीं देखे। हरिणी के, हरिणी यानी मृगी के नैनों से भी, हरि नी के ये नैन। अब यहाँ पर हरि जो है वो कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है और नी के माने अच्छे, बढ़िया, जिसको भोजपुरी में भी हम लोग कहते हैं नीक, बड़ी नीक लागता बोलते हैं ना, तो वहीं पर ये नीके यानी अच्छे, सुंदर, बढ़िया। हरि नीके ये नैन, कि हे हरि ये नैन जो हैं वो हरिणी के नैनों से भी ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा सुंदर हैं। और ऐसे नैन मैंने नहीं देखे। ऐसे लग रहा है कि कामदेव की सारे बाणों को इन नैनों ने जीत लिया है। ठीक है। यहाँ पर हम देखें कला सौंदर्य में, तो यहाँ यमक अलंकार है। यमक अलंकार तब होता है जब एक ही शब्द 2 बार आए और दोनों के अर्थ अलग अलग हों। जैसे यहाँ पर मैन और मैन, हरिणी के और फिर हरिणी के 2 बार आए हैं और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। पहले मैन का अर्थ कामदेव है और दूसरे मैं न का अर्थ है मैंने नहीं देखे। इसी तरह पहले हरिणी का अर्थ है मृगी और दूसरे हरि नीके का अर्थ है हे कृष्ण ये ज़्यादा सुंदर है नैन। यहाँ पर सभंग पद अलंकार है। सभंग पद यमक अलंकार है। सभंग पद यमक का क्या अर्थ हुआ? यमक तो वो होता है जो एक ही शब्द अभी मैंने बताया 2 बार आए और दोनों के अलग अलग अर्थ हों, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। लेकिन अगर वो बिना
तोड़े, भंग ना किया गया हो। जैसे मैन में यहाँ पे मैं न भंग हो गया है, तो यहाँ सभंग पद यमक अलंकार। इसी तरह हरिनीके का हरि नीके हो गया, तो इसलिए यहाँ पर सभंग पद यमक अलंकार है। ठीक है। और अनुप्रास अलंकार आप खोज ही लोगे, इसमें जो भी शब्द बार बार आ रहे हैं उनमें अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अगला दोहा, खेलन सिखाए अली भले चतुर अहेरी मार, कानन चारी नैन मृग नागर नरनु शिकार। अब यहाँ भी नायिका के सौंदर्य का वर्णन है कि ऐसा लग रहा है, हे सखी, ऐसा लग रहा है कि जो तुमको शिकार करना बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया है। अहेरी माने शिकारी, चतुर माने जो बहुत चतुर शिकारी है कौन? मार। यहाँ मार का अर्थ मारना नहीं है, यहाँ स्मार यानी कामदेव। तो कामदेव रूपी जो शिकारी ने तुमको बहुत भली भांति से शिकार करना सिखा दिया है। कैसे कह रही है ये सखी? कानन चारी नैन मृग नागर नरनु शिकार, क्योंकि जो तुम्हारे नैन हैं वो बड़े होकर के कानों तक आ गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये इसलिए कानों तक बढ़ गए हैं कि ज़्यादा खूबसूरत लगें, और जो नागर शहरी जो पुरुष हैं, नरनु यानी पुरुष, उनके हृदय का ये आखेट कर सकें, उनके हृदय को बेध सकें। यहाँ पर विशेष ये बात है कि ये एक तरह का चमत्कार है कि आमतौर पर पुरुष हिरणों का शिकार करते हैं, ना कि हिरण पुरुषों का, लेकिन यहाँ पर उल्टा बिहारी ने दिखाया है कि कानन चारी, एक अर्थ इसका ये भी हुआ कि वन में आने जाने वाले मृग। आँखों के अर्थ में ये कानन कान हो गया, और मृग के अर्थ में वन हो गया कि वन में आने जाने वाले जो ये मृग हैं ये इसलिए आ जा रहे हैं कि पुरुषों का शिकार कर सकें। ठीक है। अगला दोहा, जोग जुगति सिखाए सबे मनो महामुनि मैन, चाहत पिय अद्वैतता काननु सेवतु नैन। यहाँ पर भी सांग रूपक अलंकार है। यहाँ भी पूरे दोहे के दो तरह से अर्थ बन रहे हैं। पहला है जोग यानी मिलन। ठीक है। जुगति को हम युक्ति कह सकते हैं कि तो मिलन की युक्ति सारी सिखा दी है किसने? मनो यानी मानो, महामुनि मैन, फिर यहाँ पर मैन का अर्थ हुआ कामदेव। तो महामुनि कामदेव ने प्रिय से योग करने की, मिलन करने की सारी युक्तियाँ सिखा दी हैं। चाहत पिय अद्वैतता, कि जो नायिका पिय से अद्वैत यानी मिलना चाहती है कि दोनों एक हो जाएं, उसमें द्वैत ना रहे। काननु सेवतु नैन, तो उन्होंने कौन सी युक्ति सिखाई है कि जो नैन है वो बड़े हो गए हैं और कानों तक आ रहे हैं, जा रहे हैं, यानी जो पुतलियां हैं वो नैन बढ़ के कानों तक हो गए हैं और पुतलियां उनमें इधर उधर विचरण कर रही हैं। ये एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ है कि जो ईश्वर और आत्मा और परमात्मा का जो अद्वैतता होती है, जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं शिष्य, उनको महामुनि ने ये युक्ति सिखा दी है अद्वैतता प्राप्त करने की परमात्मा से, और वो युक्ति है वहाँ पर यहाँ काननु का अर्थ हम लेंगे वन। काननु सेवतु नैन यानी वन में रहकर और तपस्या करना, वन का सेवन करना यानी वन में रहकर तपस्या करना। ये इसके दो अर्थ बन रहे हैं। यहाँ भी सांग रूपक है। मनो महामुनि मैन में अनुप्रास अलंकार है। जोग जुक्ति में अनुप्रास है कि ज दो बार आ रहा है, म कई बार आ रहा है, तो वहाँ भी अनुप्रास है। और मनो की वजह से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जब मनो, जनु, जनहु ये सब शब्द आते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इन चारों दोहों को आप लिख लेंगे, इनका अर्थ, भावार्थ लिख लेंगे और साथ ही विशेष लिख लेंगे। प्रसंग सबसे पहले, उसके बाद व्याख्या और उसके बाद विशेष। उसमें हम कला पक्ष की चर्चा करते हैं। इसके अगले वीडियो में हम अगले 4 दोहों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।